नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। कैसे हो सगड़े? आशा करता हूँ सारे के सारे बढ़िया होगे, बिंदास होगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त ढंग से कर रहे हो। मैं हूँ संदीप चंदेला और आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जो भी दोस्त अपने चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेक्शन एमसीक्यू सीरीज की। आज क्लास नंबर 3 है जिसमें अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एस्ट्रोजन व्युत्पन्न से संश्लेषित एक गर्भनिरोधी औषध है जिसका उपयोग प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न के साथ संयोजन में किया जाता है? बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल 9/3/2025 को आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवेस्ट्रोल। क्या हो जाएगा? नोवेस्ट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोवेस्ट्रोल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है? बताइए। आरआरबी जेई 16/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए, रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये 2024 का। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपके पास गर्भाशय गिरवा, ऑप्शन बी है अंडवाहिनी, ऑप्शन सी है अपरा और ऑप्शन डी है अंडाशय। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, अपरा। अपरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपरा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है सही तरीके से न किए जाने पर परिवार नियोजन की सलाह विधियां जोखिम भरी क्यों हो सकती हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है। आरआरबी जेई 16/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है वे अंडोत्सर्ग को रोक सकती हैं, ऑप्शन बी है आपके पास वे संक्रमण या जटिलताओं का कारण बन सकती हैं, ऑप्शन सी है आपके पास वे हार्मोन संबंधी दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं, और ऑप्शन डी है आपके पास दोस्तों वे जनन क्षमता बढ़ा सकती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वे संक्रमण या जटिलताओं का कारण बन सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? बताइए किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? आरआरबी जेई 16/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, रेलवे द्वारा जेई के पेपर में पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन बी है मादा युग्मक, ऑप्शन सी है नर युग्मक और ऑप्शन डी है युग्मक। बताइए
किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नर युग्मक। क्या हो जाएगा? नर युग्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जाता है? बताइए। आरआरबी जेई 17/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है वर्षण, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है डिंबवाहिनी नली, ऑप्शन डी है शुक्रवाहक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? शुक्रवाहक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकती है? बताइए कि हार्मोन आधारित जो गर्भ निरोधक होती हैं, ठीक है, वो गर्भावस्था को कैसे रोकती हैं? बताइए। आरआरबी जेई 17/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर, ऑप्शन बी है शुक्राणु उत्पादन को बढ़ाकर, ऑप्शन सी है डिंब वाहिनी को अवरुद्ध करके, और ऑप्शन डी है आपके पास भौतिक अवरोध उत्पन्न करके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहा जाता है? बताइए। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 9/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए। एएलपी में पूछा गया है और टेक्नीशियन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। आपके पास ऑप्शन ए है डिंबवाहिनी, ऑप्शन बी है आपके पास दोस्तों मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी है मूत्र मार्ग, और ऑप्शन डी है शुक्रवाहिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मूत्र मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास दोस्तों, गतिशील जीवाणु। क्या है? गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? बताइए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए नर युग्मक, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए युग्मक, ऑप्शन बी है नर युग्मक, ऑप्शन सी है मादा युग्मक, और ऑप्शन डी है आपके पास ऑक्सोगैमेट। बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर युग्मक। क्या हो जाएगा? नर युग्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। बताइए। यदि क्या शामिल हो तो
और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। बताइए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 9/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी है बाइनरी विखंडन, ऑप्शन सी है वानस्पतिक जनन और ऑप्शन डी है अलैंगिक प्रजनन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंगिक प्रजनन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश दे रखा है अपने पास और ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, ऑप्शन बी वंश विविधताओं को दर्शाता है, ऑप्शन सी नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं और ऑप्शन डी है आपके पास दोस्तों युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। बताइए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 9/8/2018 को पेपर में क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। बताइए पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 10/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बताइए 2018 में भाई साहब हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, हर शिफ्ट में। ठीक है, बताइए पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके पास प्रोस्टेट, ऑप्शन बी है वृषण, ऑप्शन सी है वास डिफरेंस और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास वीर्य पुट्टिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृषण टेस्टिस हैं जो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास सिंघमी कहलाता है क्या, कि सिंघमी कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है सिंघमी। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 13/8/2018 को पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए ऑप्शन ए है आपके पास एक अंडे का विखंडन, ऑप्शन बी है आपके पास एक शुक्राणु का विखंडन, ऑप्शन सी है आपके पास एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन, ऑप्शन डी है आपके पास एक शुक्राणु का एक सिनर्जिड के साथ संयुग्मन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। क्या हो जाएगा, एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। बताइए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए आपके पास ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय गिरवा, ऑप्शन बी है आपके पास गर्भाशय, ऑप्शन सी है योनि और ऑप्शन डी है अंडाशय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। बताइए इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 को परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है आपके पास माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, ऑप्शन बी है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, ऑप्शन सी है माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण,
और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास भ्रूण और उसकी पोषण के विकास। बताइए किसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जोड़ना इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपके पास, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है। बताइए प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती हैं। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए ऑप्शन ए दिया हुआ आपके पास मूत्राशय के, ऑप्शन बी है गुर्दे की, ऑप्शन सी है अंड कोशिका और ऑप्शन डी दिया हुआ है दोस्तों आपके पास लिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। किसके नीचे पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपके पास कि अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। बताइए अंडाशय से जो कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। बताइए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 को पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके पास गर्भाशय गिरवा, ऑप्शन बी है वास डिफरेंस, ऑप्शन सी है डिंब वाहिनी और ऑप्शन डी दोस्तों आपके पास है गर्भाशय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी। क्या हो जाएगा, डिंब वाहिनी के द्वारा अंडाशय से अंडा किस में आता है, कोख में आता है यानी गर्भ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है मानव में प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। बताइए मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। बताइए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जिसका ऑप्शन दिया हुआ था आपको, ऑप्शन ए गर्भनाल प्लेसेंटा, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी मूत्रवाहिनी और ऑप्शन डी दोस्तों है आपके पास गर्भाशय गिरवा। क्या है, ऑप्शन डी गर्भाशय गिरवा आपके पास दिया हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भनाल या प्लेसेंटा है जो मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करती है। कौन, प्लेसेंटा, जिसे गर्भनाल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास कि उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। बताइए उस अंग का नाम दे या जहां भ्रूण विकसित होता है। ठीक है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। क्या हो जाएगा, गर्भाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास कि वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण में उदर गुहा के बाहर क्या स्थित होते हैं बताना। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 29/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दिया है ए मूत्राशय, बी अंडाशय, सी योनि और डी दिया हुआ है अंडकोश की थैली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वृषण
किस में उधर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कौन? वृषण स्थित होते हैं। ठीक, ऑप्शन नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? बताइए, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 30/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास अंडा से, ऑप्शन बी रोगाणु कोशिका, ऑप्शन सी युग्मक और ऑप्शन डी है युग्मनज। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। क्या हो जाएगा? युग्मनज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? बताइए, आपके पास ऑप्शन नंबर ए है युग्मक, ऑप्शन बी है WBC, ऑप्शन सी है RBC और ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट। बताइए कौन सी प्रजनन कोशिका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए युग्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? बताइए महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 31/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए। जिसके ऑप्शन दिए हुए थे आपको, ऑप्शन ए रजोनिवृत्ति, ऑप्शन बी रजोदर्शन, ऑप्शन सी माहवारी और ऑप्शन डी है किशोरावस्था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजोदर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजोदर्शन। और रजो निवृत्ति होता है मेरे दोस्तों, जो रजो निवृत्ति होता है, रजो निवृत्ति ये होती हैं जब महिलाओं में आवर्त चक्कर बंद हो जाता है। ठीक है, जब 50 की उम्र में 50+ की उम्र में जब आवर्त चक्कर बंद हो जाता है, मैचुरेशन साइकिल जब बंद हो जाती है तो उसे रजो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास, मादाओं में अंडाणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए मादाओं में अंडाणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 31/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन दिए हुए थे आपको, ऑप्शन ए अंडजनन, ऑप्शन बी दिया हुआ था रजोदर्शन, ऑप्शन सी कैशोर और ऑप्शन डी था आपके पास ऋतुस्राव। बताइए इनमें से कौन सी मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया है? बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अंडजनन। क्या हो जाएगा? अंडजनन है जो मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आपके पास कि डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। बताइए आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ था आपको गर्भाशय में, ऑप्शन बी दिया हुआ था आपको गर्भाशय गिरवा में, ऑप्शन सी दिया हुआ था आपको फैलोपियन ट्यूब में और ऑप्शन डी दिया हुआ था आपको अंडाशय में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? फैलोपियन ट्यूब। क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है, बताइए गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ था आपके पास केवल प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है केवल एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, ऑप्शन डी है ना ही प्रोजेस्टेरोन और ना ही एस्ट्रोजन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां किससे बनाई जाती हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के मिश्रण से बनाई जाती हैं। ठीक है, और कुछ कुछ गोलियां होती हैं जो गर्भ निरोधक की, वो केवल प्रोजेस्टेरोन की बनी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। ठीक है, गोडान्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं। ठीक है, और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। बताइए उस किस उम्र में, बताइए उम्र कौन सी होती है। ऑप्शन ए यौन प्रजनन की, ऑप्शन बी अनिषेक जनन की, ऑप्शन सी युग्मक की और ऑप्शन डी है किशोरावस्था। बताइए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 15/11/2018 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। बताइए आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए जिसके ऑप्शन दिए हुए थे आपको, विखंडन, बी दिया हुआ था निषेचन, सी दिया हुआ था उत्तक संवर्धन और ऑप्शन डी दिया हुआ था आपको लैंगिक प्रजनन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुषों में वृषण कोष क्या है। 28 क्वेश्चन नंबर कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। बताइए आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और ऑप्शन डी है पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कितने कम तापमान की आवश्यकता होती है इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। ठीक है, और बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आज का 29। ठीक है, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, कि डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण ऊतक के रूप में कार्य करता है। कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण ऊतक के रूप में कार्य करता है। बताइए आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास बीजांड, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है भ्रूणपोष और ऑप्शन डी है आपके पास युग्मनज।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये था आपका अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। और इस क्वेश्चन का उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी के सभी भाई इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ एमसीक्यू सीरीज की नई वीडियो के साथ फिर से आपकी से मुलाकात होगी हमारी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो भी भाई चैनल पर नए हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। कैसे हो सगड़े? आशा करता हूँ सारे के सारे बढ़िया होगे, बिंदास होगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त ढंग से कर रहे हो। मैं हूँ संदीप चंदेला और आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन वर्ल्ड अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जो भी दोस्त अपने चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेक्शन एमसीक्यू सीरीज की। आज क्लास नंबर 3 है जिसमें अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एस्ट्रोजन व्युत्पन्न से संश्लेषित एक गर्भनिरोधी औषध है जिसका उपयोग प्रोजेस्टेरोन व्युत्पन्न के साथ संयोजन में किया जाता है। बताइए आरपीएफ कांस्टेबल 9/3/2025 को आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवेस्ट्रोल। क्या हो जाएगा? नोवेस्ट्रोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोवेस्ट्रोल। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मामले में विकासशील भ्रूण अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासित करने में मदद करता है। बताइए आरआरबी जेई 16/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये 2024 का। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपके पास गर्भाशय गिरवा, ऑप्शन बी है अंडवाहिनी, ऑप्शन सी है अपरा और ऑप्शन डी है अंडाशय। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी अपरा। अपरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? अपरा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है सही तरीके से न किए जाने पर परिवार नियोजन की सलाह विधियां जोखिम भरी क्यों हो सकती हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है, आरआरबी जेई 16/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है वे अंडोत्सर्ग को रोक सकती हैं, ऑप्शन बी है आपके पास वे संक्रमण या जटिलताओं का कारण बन सकती हैं, ऑप्शन सी है आपके पास वे हार्मोन संबंधी दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं, और ऑप्शन डी है आपके पास दोस्तों वे जनन क्षमता बढ़ा सकती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे संक्रमण या जटिलताओं का कारण बन सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? बताइए, किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? आरआरबी जेईई 16/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, रेलवे द्वारा जेईई के पेपर में पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन बी है मादा युग्मक, ऑप्शन सी है नर युग्मक और ऑप्शन डी है युग्मक। बताइए, किसे गतिशील जनन कोशिका कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नर युग्मक। क्या हो जाएगा? नर युग्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जाता है? बताइए, आरआरबी जेईई 17/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं। बताइए, आपके पास ऑप्शन नंबर ए है वर्षण, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है डिंबवाहिनी नली, ऑप्शन डी है शुक्रवाहक। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शुक्रवाहक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? शुक्रवाहक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकती है? बताइए कि हार्मोन आधारित जो गर्भ निरोधक होती हैं, ठीक है, वो गर्भावस्था को कैसे रोकती हैं? बताइए। आरआरबी जेईई 17/12/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर, ऑप्शन बी है शुक्राणु उत्पादन को बढ़ाकर, ऑप्शन सी है डिंब वाहिनी को अवरुद्ध करके और ऑप्शन डी है आपके पास भौतिक अवरोध उत्पन्न करके। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडे का मोचन रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहा जाता है? बताइए। आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 9/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए। एएलपी में पूछा गया है और टेक्नीशियन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। आपके पास ऑप्शन ए है डिंबवाहिनी, ऑप्शन बी है आपके पास दोस्तों मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी है मूत्र मार्ग और ऑप्शन डी है शुक्रवाहिका। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मूत्र मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास दोस्तों गतिशील जीवाणु। क्या है? गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? बताइए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन
17/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए नर युग्मक, ऑप्शन ए युग्मक, ऑप्शन बी है नर युग्मक, ऑप्शन सी है मादा युग्मक और ऑप्शन डी है आपके पास ऑक्सोगैमेट, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर युग्मक। क्या हो जाएगा? नर युग्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, बताइए। यदि क्या शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, बताइए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 9/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बताइए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी है बाइनरी विखंडन, ऑप्शन सी है वानस्पतिक जनन और ऑप्शन डी है अलैंगिक प्रजनन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंगिक प्रजनन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लैंगिक प्रजनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश दे रखा है अपने पास और ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए प्रजनन में युग्मक पैदा होते हैं, ऑप्शन बी वंश विविधताओं को दर्शाता है, ऑप्शन सी नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं और ऑप्शन डी है आपके पास दोस्तों युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है, बताइए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 9/8/2018 को पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, बताइए। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 10/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए। 2018 में भाई साहब हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, हर शिफ्ट में। ठीक है, बताइए पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है आपके पास प्रोस्टेट, ऑप्शन बी है वृषण, ऑप्शन सी है वास डिफरेंस और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास वीर्य पुट्टिका, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वृषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृषण टेस्टिस हैं जो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास सिंघमी कहलाता है क्या? कि सिंघमी कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है सिंघमी। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 13/8/2018 को पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास एक अंडे का विखंडन, ऑप्शन बी है आपके पास एक शुक्राणु का विखंडन, ऑप्शन सी है आपके पास एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन, ऑप्शन डी है आपके पास एक शुक्राणु का एक सिनर्जिड के साथ संयुग्मन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। क्या हो जाएगा? एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, बताइए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन
14/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय गिरवा, ऑप्शन बी है आपके पास गर्भाशय, ऑप्शन सी है योनि और ऑप्शन डी है अंडाशय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। बताइए इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 को परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है आपके पास माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, ऑप्शन बी है एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, ऑप्शन सी है माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास भ्रूण और उसकी पोषण के विकास। बताइए किसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जोड़ना इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपके पास प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है। बताइए प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए ऑप्शन ए दिया हुआ आपके पास मूत्राशय की, ऑप्शन बी है गुर्दे की, ऑप्शन सी है अंड कोशिका, और ऑप्शन डी दिया हुआ है दोस्तों आपके पास लिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। किसके नीचे पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपके पास कि अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। बताइए अंडाशय से जो कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। बताइए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 को पेपर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके पास गर्भाशय गिरवा, ऑप्शन बी है वास डिफरेंस, ऑप्शन सी है डिंब वाहिनी, और ऑप्शन डी दोस्तों आपके पास है गर्भाशय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी। क्या हो जाएगा? डिंब वाहिनी के द्वारा अंडाशय से अंडा किस में आता है? कोख में आता है, यानी गर्भ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है मानव में प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। बताइए मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। बताइए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जिसका ऑप्शन दिया हुआ था आपको। ऑप्शन ए गर्भनाल प्लेसेंटा, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी मूत्रवाहिनी, और ऑप्शन डी दोस्तों है आपके पास गर्भाशय गिरवा। क्या है? ऑप्शन डी गर्भाशय गिरवा आपके पास दिया हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भनाल या प्लेसेंटा है, जो मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करती है। कौन? प्लेसेंटा, जिसे गर्भनाल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास कि उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। बताइए उस अंग का नाम दे या जहां भ्रूण विकसित होता
हैं। ठीक है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास कि वर्षण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वर्षण में उदर गुहा के बाहर क्या स्थित होते हैं, बताना। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 29/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दिया है, ए मूत्राशय, बी अंडाशय, सी योनि और डी दिया हुआ है अंडकोश की थैली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्षण किस में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कौन? वर्षण स्थित होते हैं। ठीक, ऑप्शन नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? बताइए निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 30/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास अंडाशय, ऑप्शन बी रोगाणु कोशिका, ऑप्शन सी युग्मक और ऑप्शन डी है युग्मनज। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। क्या हो जाएगा? युग्मनज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? बताइए। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है युग्मक, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है आरबीसी और ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट। बताइए कौन सी प्रजनन कोशिका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए युग्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? बताइए महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 31/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए। जिसके ऑप्शन दिए हुए थे आपको, ऑप्शन ए रजोनिवृत्ति, ऑप्शन बी रजोदर्शन, ऑप्शन सी माहवारी और ऑप्शन डी है किशोरावस्था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजोदर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजोदर्शन। और रजो निवृत्ति होता है मेरे दोस्तों, जो रजो निवृत्ति होता है, रजो निवृत्ति ये होती हैं जब महिलाओं में आवर्त चक्कर बंद हो जाता है। ठीक है, जब 50 की उम्र में 50+ की उम्र में जब आवर्त चक्कर बंद हो जाता है, मैचुरेशन साइकिल जब बंद हो जाती है तो उसे रजो निवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास, मादाओं में अंडाणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए मादाओं में अंडाणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 31/8/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन दिए हुए थे आपको, ऑप्शन ए अंडजनन, ऑप्शन बी दिया हुआ था रजोदर्शन, ऑप्शन सी कैशोर और ऑप्शन डी था आपके पास ऋतुस्राव। बताइए इनमें से कौन सी मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अंडजनन
क्या हो जाएगा, अंड जनन है, जो माधव में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आपके पास कि डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। बताइए, आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ था आपको गर्भाशय में, ऑप्शन बी दिया हुआ था आपको गर्भाशय गिरवा में, ऑप्शन सी दिया हुआ था आपको फैलोपियन ट्यूब में, और ऑप्शन डी दिया हुआ था आपको अंडाशय में। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? फैलोपियन ट्यूब। क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। बताइए, गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ था आपके पास केवल प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी है केवल एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण, ऑप्शन डी है ना ही प्रोजेस्टेरोन और ना ही एस्ट्रोजन। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां किससे बनाई जाती हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के मिश्रण से बनाई जाती हैं। ठीक है, और कुछ कुछ गोलियां होती हैं जो गर्भ निरोधक की, वो केवल प्रोजेस्टेरोन की बनी होती हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। ठीक है, गोडान्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं। ठीक है, और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। बताइए, उस किस उम्र में? बताइए, उम्र कौन सी होती है? ऑप्शन ए यौन प्रजनन की, ऑप्शन बी अनिषेक जनन की, ऑप्शन सी युग्मक की, और ऑप्शन डी है किशोरावस्था। बताइए, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 15/11/2018 का। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? बताइए, आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए, जिसके ऑप्शन दिए हुए थे आपको विखंडन, बी दिया हुआ था निषेचन, सी दिया हुआ था उत्तक संवर्धन, और ऑप्शन डी दिया हुआ था आपको लैंगिक प्रजनन। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुषों में वृषण कोष क्या है? 28 क्वेश्चन नंबर कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? बताइए, आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं? बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जिसका ऑप्शन ए है शुक्रवाहिका की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन डी है पेट के भागों में पाए जाने वाले विशेष ऊतकों के कारण। बताइए,
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कितने कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। ठीक है, और बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आज का 29। ठीक है, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, कि डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक के रूप में कार्य करता है। कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक के रूप में कार्य करता है, बताइए। आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास बीजांड, ऑप्शन बी है अंडाशय, ऑप्शन सी है भ्रूणपोष और ऑप्शन डी है आपके पास युग्मनज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये था आपका अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी के सभी भाई इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ एमसीक्यू सीरीज की नई वीडियो के साथ फिर से आपकी से मुलाकात होगी हमारी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी भाई चैनल पर नए हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक।